दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल अपनी आजीविका पर एक लंबे अंतराल के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। हड़ताल वापसी के बाद से ही सभी मिशन कर्मी आश्वासन के पिटारे से जागी उम्मीदों के सहारे आज तक किसी खुशखबरी का इंतजार करते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी ना मिलने की वजह से इस चैनल पर भी कोई अपडेट नहीं डाली गई। लेकिन साथियों, यूपी SRLM कार्मिक कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा VC के माध्यम से बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं, जिसमें संगठन की कार्यप्रणाली में अब क्या बदलाव किए जा रहे, कोर्ट केस में क्या चल रहा, सैलरी कब तक किस किस माह की मिलेगी, इंक्रीमेंट व अन्य लाभों को लेकर क्या अपडेट है। तो आइए सीधे सुनते हैं मोगा सर को उन्होंने क्या कुछ कहा। आज अभी बात हुई उसके बेस पे बता रहा हूँ आपको। ये चीजें तकरीबन डन हो गई हैं। इन अपने लेवल पे इन्होंने सब तैयारियां की हुई हैं। मतलब फंड आते ही वो आपके यहाँ पे ट्रांसफर होने की प्रक्रिया हो जाएगी। तो इस हफ्ते में ये आपको निश्चित रूप से फंड मिल जाएगा। यानी कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि होली नहीं, मतलब होली तक भी नहीं आएगा, तो नहीं, गलत है। इसी हफ्ते में 100% ये आ जाएगा। लेकिन और इसमें कोई भी अड़चन नहीं है, मतलब किसी तरह से कोई रोक भी नहीं रहा है, कोई किसी और तरह की दिक्कत नहीं। वो खुद शर्म में है, उनके पास भी कोई आपको कहने के लिए कोई विचार नहीं है। और सैलरी ना दे पाना अपने आप भी किसी मुखिया के लिए, किसी संगठन के लिए बड़ा दुखद होता है। तो आप इसके लिए मतलब ये तो नहीं कहूंगा कि आप परेशान ना हो। जिसकी इतने दिन से सैलरी नहीं आई तो वो अच्छा जानता है, उस पे जिस पे बीत रही है वही जानते हैं। लेकिन हम लोग समझ रहे हैं, आपकी पीड़ा छुपी नहीं है। मैं लगातार 20 दिन 25 दिन या महीने भर से मैं लगा हुआ हूँ उस पर, और हर तरह के प्रयास कर लिए हैं। मैडम से भी इस बारे में स्पेशल बात होती है, कई बार मैसेज किए गए, और बिल्कुल क्लियर कट आप लोगों ने भी कुछ कई बार बात की। इस पे एक स्पेसिफिक VC भी रखी गई थी। तो खैर आप लोगों ने बहुत धैर्य रखा है, और मैं समझ रहा हूँ कि पारिवारिक व्यवस्था और वो सब चीजें गड़बड़ा गई होंगी, सब चरमरा रखी है। तो जैसे ही उम्मीद करते हैं। अच्छा, एक अच्छी सुखद बात ये है कि जैसे ही आपको फंड दिया जा रहा है, तो इस फंड में आपको तकरीबन पिछले टाइम की सारी सैलरी एक साथ रिलीज करने की बात की गई है। तो हो सकता है प्रैक्टिकली इसमें थोड़ा सा समय लगता हो, 2 4 5 10 दिन के आगे पीछे में हो, लेकिन ये बात है कि आपको सारी सैलरी दी जाएगी। ये नहीं है कि अब 1 महीने की दे दी जाएगी और उसके बाद इसको पेंडिंग होल्ड पे डालेंगे। तो ये बिल्कुल परेशान ना हो इस बारे में। तो ये NRTP के बारे में है कि इसी हफ्ते में। अब आती है अन्य लोगों के बारे में। जैसे 6 जनपद ऐसी हैं जिनकी, जैसे सहारनपुर, उनमें से मुझे एक नाम याद है, तो मैंने नाम लिए थे पहले, जिनकी दिसंबर की सैलरी रुकी हुई है। ऐसी 5 6 जनपद है जिनकी नवंबर की सैलरी रुकी हुई है। और कुछ जनपद जैसे गोंडा वगैरह ऐसे हैं जिनकी किसी अन्य मंथ की रुकी हुई है। तो इनके पास पैसा खत्म हो गया था। 430 करोड़ रुपए आ गया है इनके पास, इनके अकाउंट में आ गया है। 130 करोड़ रुपए और आ रहा है। तो पैसा आ चुका है, मैं दोबारा से अपने शब्द बोल देता हूँ, वो पैसा आ गया है। तो इसी हफ्ते में जिन लोगों की दिसंबर की सैलरी बकाया थी, जिन लोगों की जनवरी की सैलरी बकाया थी, और जो क्या कहते हैं, किसी की किसी वजह से नवंबर की रह रही थी, तो वो सब सैलरियां पैसों के अभाव में नहीं दी जा रही थी, वो दी जाएंगी। अच्छा, अब दूसरा, कुछ लोगों ने 2 2 बार अपने CDO साहब से अनुमोदन करके भेज दिया है, और कुछ जनपदों का रह गया था। तो तय ये हुआ था कि जिनका रह गया है अब उनके वेट ही करके सबका एक साथ भेजेंगे, तो गड़बड़ था। तो ये हुआ कि जितने लोगों का आ गया उतने का भेज दिया जाए। तो तकरीबन 25 जनपद था जिनका होके आ गया था, और मेरे ख्याल से 12 13 सितंबर का भी आ गया था। सितंबर का तो ज्यादा लोगों का बचा ही नहीं है, शायद 15 18 20 जनपद बचे होंगे जिनमें से 12 13 का आ ही गया था। तो उन 12 13 की सैलरी, और जो अक्टूबर की 20 25 की सैलरी है, वो सैलरी की बाकी फॉर्मेलिटीज हो गई थी। मेरे ख्याल से उनकी नोटशीट वगैरह सब तैयार थी वो PFMS के लिए। तो फंड आ गया है, उनकी वो अक्टूबर की भी सैलरी अब मिल जाएगी। अब सिर्फ सैलरी जो बचेगी गोंडा जिला की, हाँ अगस्त की सैलरी गोंडा जिला की रुकी हुई है, अभी तक मिली नहीं। हाँ, बता दिया आपको, ये बात मैंने बोल दिया रिपीट करके। तो जो भी आप लोगों की फाइल में पेंडिंग थी सैलरी को लेकर के, वो सैलरी रिलीज हो जाएगी, क्योंकि ये फंड आया है। ठीक है। अब एक फाइल पहले होगी, एक फाइल बाद में होगी। तो आप इसके लिए इस तरह से परेशान ना होइएगा कि भाई फला जनपदों की दिसंबर की आ गई, फला जनपदों की जनवरी की आ गई, गोंडा की अभी अक्टूबर की नहीं आई। तो वो आगे पीछे फाइल चलेंगे, लेकिन वो फंड आ जाएगा आपके पास। ठीक है। तो इस सैलरी को लेकर के क्लियर कट बातें थी सब। ठीक है। कब तक आएगी? ये इस हफ्ते में आ सकती है आपकी।
हाँ सर ठीक है, अगर आपने अनुमोदन करा के भेज दिए थे। ठीक है, तो मुझे लगता है इन सवालों पे जवाब हो गए। अब कोर्ट केस पे बता देता हूँ। कोर्ट केस में जो मैंने पहले कहा था उसमें कोई खास अपडेशन नहीं है। कोर्ट केस में ये है, भारत सरकार की एचआर पॉलिसी कब तक आने की उम्मीद है सर? इस पे पॉलिसी तो ड्राफ्ट है, उस पे साइन अभी नहीं होके आ पाए हैं। तो और एग्जैक्टली उसके बारे में मैं इसलिए कुछ खास नहीं बोल पाऊंगा। 10 से 14 फरवरी की उम्मीद थी कि वो मिल जाएगा, तो वो वहां से वो आई नहीं। कोई व्यवस्था वहां पे लेवल पे भी होगी, तो हो सकता है 5-7 दिन में मिल जाए, 10 दिन में मिल जाए। ठीक है, लेकिन जैसी वो मिलेगी उसके बाद जीबी की बैठक में, जीबी की बैठक उसके बेस पे होगी, वो तभी रखी जाएगी। ठीक है होगा सर। एनआरटीपी कब तक आएगी सर? एनआरटीपी की इसी हफ्ते में आएगी, कंफर्म है। ठीक है, होगा जी? नहीं सर, मैंने बात किया था स्टेट पे, तो उन्होंने कहा था कि एनआरएलएम में कोई फंड ही नहीं है सबका। किस पे एनआरएलएम पे, एनआरटीपी पे? नहीं सर, मतलब आपके फोन से बात किया था तो उन्होंने कहा कि आपके विभाग में कोई पैसा है ही नहीं। किस में, एनआरएलएम में, एनआरटीपी में? एनआरएलएम में सर। एनआरएलएम में 430 करोड़ रुपए शायद आज ही आया हो, मेरी मैडम से बात हुई। ठीक है, क्योंकि सुनिए मेरी बात, ऐसा है, अरे बताता हूँ कैसे समझो इसको। देखो, RF-CIF देने की बात हो रही है, अपलोड कराने के लिए बोला है, आपको नहीं पता, आपके जनपद पे पता है। तो तभी होता है कि फंड एक आध दिन में आना होता है। और वो मैडम से मेरी शाम को बात हुई, उन्होंने कहा आ गया, इसका मतलब उनको सीसी लिमिट जारी कर दी गई है, लिमिट जारी कर दी गई होगी। ठीक है, जब ये यहाँ से चेक कटेंगे तो पैसा हो जाएगा, आप परेशान ना हो उसमें। और देखिए, जिनकी मतलब डिस्ट्रिक्ट से साइन होके नहीं गई अक्टूबर की, उनके बारे में क्या हो सकता है? अच्छा, अब आती है मेरे को मिला करके, हमारे जनपद को मिला के आप सब लोग जो बच जाएंगे, जिनको सीडीओ ने अनुमोदन नहीं किया, तो उनके बारे में बताते हैं। एक लेटर हमने लिखा हुआ था, हमारी कोशिश थी कि जितने लोगों का इस तरह से निकलता है निकल जाए। बाकियों को लेके अनुमोदन के लिए फाइल चली थी। अब वो इसलिए रुकी पड़ी थी कि कुछ जनपदों ने पैसे मांग लिया था, अक्टूबर का भी सितंबर का भी, पूरा पूरा। तो ये विरोधाभासी बातें हो गई। एक तरफ हमारा लेटर जा रहा है कि हमने कार्य नहीं किया, हमें इस दौरान की सैलरी दे दी जाए क्योंकि हम इसको कर देंगे कार्य को। दूसरी तरफ से कुछ जनपदों का लेटर जा रहा है कि हाँ, हमने पूर्व की भांति काम किया, हमारा पैसा दे दिया जाए। तो जब आप आगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को लेटर लिख रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे? या तो ये लिखेंगे कि कुछ लोगों ने काम किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। ठीक है ना, तो आंकड़ा मांगेंगे कितने लोगों ने काम किया, कितने लोगों ने। तो अब जिन लोगों का पैसा रिलीज हो जाएगा उन लोगों ने काम किया, और जो बाकी बचे थे इन लोगों ने काम नहीं किया, जो मर्जी करके। तो इस तरह से, तो इन लोगों के चक्कर में बाकी लोगों की संभावनाएं थोड़ी सी क्षीण हो जाती है। लेकिन देखते हैं, सब चीजें अब अपने साथी हैं, जिन लोगों ने जो भी किया वो उनके साथ है। तो बाकी जो बचेंगे उनके लिए फाइल आगे मूव होगी। ठीक है सर। तो और हाँ बोलिए। हमारे यहाँ गोरखपुर से सैलरी जो है अक्टूबर की 0 बन के गई थी। सीडीओ सर से बात करने पर, पीडी सर से बात करने पर उन्होंने कहा कि आप, हम एक बार 0 भेज चुके हैं, अब हम दोबारा उसको नहीं भेजेंगे। किस मुंह से भेजें? इसमें क्या हो सकता है? इसमें बताया ना आपको, ये हमारे जनपद के साथ भी है, और मैं समझता हूँ बहुत सारे ऐसे जनपद होंगे जिन्होंने 0 भेजी होगी, और या फिर जिन्होंने भेजी ही नहीं होगी, या जो भी। तो 0 वालों के लिए है कि जितने लोग 75 में से सैलरी पा लेंगे, ठीक है, जैसे 15, 20, 25 जनपद, उसके सिवा 45 जनपद जो बचे होंगे वो 0 वाले होंगे। तो उन 0 वालों के लिए प्रमुख सचिव साहब से फाइल जाके अनुमोदन पे है। तो वहां की तरफ से अगर वो अनुमोदन नहीं हुआ, तो अब आ गया है पॉलिटिकल ईयर, मतलब इलेक्शन ईयर। तो उसके बाद ये फाइल जाएगी मंत्री जी के पास। तो मंत्री जी से भी इस पे मिला जाएगा, क्योंकि अब काम तो हम ही लोगों को करने हैं उनके फेवर के, ये भी वो चाहते हैं वो भी। तो जाहिर सी बात है कि मुझे लगता नहीं है कि आप भी जनता बन जाओगे, तो किसी को भी क्यों दुखी किया जाए। कहीं ना कहीं तो वोट परसेंट पे फर्क पड़ता है, तो वहां पे जाया जाएगा। मुझे लगता है कि वो चीजें भी निकलने की उम्मीद हो जाएगी। मतलब उसको ड्रॉप नहीं कर दिया गया है, वो कागजी रूप में है। अब आपको मालूम है, जब सैलरी एक बार रुकी होती है तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो सैलरी पे बात हो गई। एक इस पे बात करते हैं, कोर्ट केस पे। कोर्ट केस में भाई किसी का माइक खुला है, वो माइक म्यूट कर लीजिए अपना, बच्चे की आवाज आ रही है। हाँ। सर, प्रतापगढ़ की सैलरी 12 दिन की गई है अक्टूबर की, इसके लिए क्या किया जाए?
12 दिन की गई है ना। अब बाकी दिनों में आपने कार्य उस पे होंगे, क्या कहते हैं, कार्य बहिष्कार पे दिखाया होगा ना। कायदा कायदा तो एक मिनट सुनिए, कायदा तो ये था कि पूरे अक्टूबर की नहीं जाती। अब आप लोगों ने दिखा दिया होगा कि हम अक्टूबर से ही कार्य पे लौट आए हैं, तो उतने दिन की गई। अब किस मुंह से पूरे अक्टूबर की मांग लोगे? ठीक है ना। तो वो तो सही गई थी, लेकिन हमने संगठन की तरफ से ये लेटर भेजा था कि हम कार्य बहिष्कार पे ही थे। आप तो ये दिखा रहे हैं कि हम कार्य पे थे, हमने तो दिखाया कार्य बहिष्कार पे थे, तो भी दे दो आप। समझ रहे आप? यही तो सबसे बड़ा कारण था कि आप लोग बट गए। कुछ लोग इसमें बट गए कि हमने, क्या कहते हैं, सितंबर में भी काम किया, अक्टूबर में भी काम किया। कुछ लोगों ने कहा कि हमने अक्टूबर में आधे से काम किया, कुछ लोगों ने कहा हमने 21 नवंबर से किया। तो ये बच के ये जो सैलरी 4-4 महीने डिले हुई है, वो वही रहता था जिसकी वजह से सब चीजें फंसी रही। और अब उसमें बाकी चीजें निकल गई जो छोटी मोटी हैं, वो चीजें निकलेंगी। सिर्फ एक इश्यू बचेगा कि अब 40 जो मेरे सामने थोड़ा सा अंदाजे से आंकड़ा आ रहा है कि कुछ जनपद होंगे, मेरे ख्याल से मैं 40% मान सकता हूँ, 40 तक परसेंट नहीं, शायद इतने जनपद कह सकता हूँ कि जिनकी अक्टूबर की सैलरी 0 होगी, या कुछ ही लोगों की कुछ होगी, उनकी कटी होगी सबकी। तो उनके लिए प्रमुख सचिव साहब से जो अनुमोदन की फाइल थी, जो एक जगह जाके रुकी हुई है, वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि उसमें डाटा दे दिया जाएगा कितने लोगों ने तो कार्य कर लिया गया था, इनकी सैलरी रिलीज कर दी गई है, कार्य बहिष्कार पे सम्मिलित रहे होंगे पार्शियल रूप से, ऐसा कुछ लिख दिया जाएगा। और बाकी लोग पूरी तरह से उन्होंने माना और उनके द्वारा वो कार्य कर भी दिए गए, तो इनकी सैलरी रिलीज कर दी जाए। अगर उन्होंने साइन किए प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने, तो बहुत बढ़िया, उससे आपकी सैलरी रिलीज हो जाएगी। उन सबकी हो जाएगी जिनकी कटी है, जैसे किसी की 12 दिन की मंगाई गई है तो 18 दिन की मिल जाएगी, और जिनकी क्या कहते हैं पूरी 0 गई है, उनकी पूरी मिलेगी। ये अगर उस स्तर से कहीं ड्रॉप हुआ तो ये फाइल जाएगी मंत्री जी के कोर्ट केस को। मैंने आपको बताया था कि हमारे वकील साहब द्वारा, हमारी जो टीम देख रही थी, उनको ये बताया गया कि जो 111 लोग हैं उनके डॉक्यूमेंट कोर्ट में हार्ड कॉपी के रूप में देने हैं, 11 सेट बना के देने हैं, यानी कि एक आदमी के 25 से 15 20 से लेके 25 20 22 25 पेज होंगे, तो 110 लोगों के हैं तकरीबन। ये मतलब एक आदमी के 20 पेज एक सेट के हैं, 20-22 पेज, तो 11 सेट के उसके 120-30 पेज एक आदमी के हो जाएंगे, और 110 लोग हैं तो तकरीबन ये 22 से 25-30 हजार कॉपी बन रही थी। इतनी कॉपी का मतलब होता है कि 55-60 रिम बंडल, जो रिम है ना उसके 8 लीगल साइज के, और ये एक छोटे हाथी में रख करके जाएंगे कोर्ट में। मतलब उनके उस पे लगता है जिसमें 25-30 हजार रुपए का फोटोकॉपी का खर्चा आएगा। तो ये बात कहीं भी गले नहीं उतरती। उन्होंने हमें ये उनके द्वारा एक पैसे लेने का तरीका बनाया गया, काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी रही, कई बार बोलने की मतलब इसको क्लियर करने की कोशिश की। उनके द्वारा किसी वीसी में पार्टिसिपेट नहीं किया गया, मुझके द्वारा कभी बताया नहीं गया, वीसी में से उन्होंने जुड़ने के लिए भी हटा दिया गया। तो हमारी तरफ से उनके कोई डेट नहीं होता था, तो कोर्ट केस में उनके द्वारा लगातार 4 डेटों पे नहीं गया गया। उनका बाद में तर्क ये लग रहा है कि भाई डॉक्यूमेंट पूरे नहीं, जबकि डॉक्यूमेंट कई लोगों ने अलग अलग भेजे भी थे, और दूसरा उनको इस तरह के पेपर चाहिए, तो ये अपने आप में गड़बड़ था। डेट पे न जाने की वजह से, या जब डॉक्यूमेंट की वजह से वो नहीं गए, तो ये 4 हफ्ते 5 हफ्ते के लिए केस को कोर्ट ने आगे बढ़ा दिया था। अब वो समय होने वाला है, तो इस पे जब डेट लगेगी तो आगे की कार्रवाई तब होगी। यानी कि अभी जो आपके सामने हमने 10-15 दिन पहले जो भी कोर्ट के केस के बारे में बताया था, वही स्टेटस अभी है, इस पे कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अच्छा, एक चीज और है, देखिए सब काम एक आदमी या थोड़े से लोग नहीं कर सकते, आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोग सिर्फ सवाल पूछने के लिए नहीं है, आप लोग सिर्फ वीसी में जुड़ने के लिए नहीं है। आगे से पहली बात तो ये है, थोड़ी सी कड़ी चीजें हैं, मैं आपके लिए बीच में रख देता हूँ। वीसी मात्र एक ही दिन होगी हफ्ते में, शुक्रवार का टाइम डिसाइड करते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा मुद्दा होगा जिसपे ऐसी लगता होगा, तो एक इमरजेंसी केस में कुछ टाइम की वीसी रखी जा सकती है, नहीं तो शुक्रवार से शुक्रवार वीसी रहेगी।
8:30 बजे का टाइम होगा, टाइम प्रॉपर दिया जाएगा, सबके सवाल के जवाब हो सकते हैं उसमें। एक वीसी रहेगी शुक्रवार को, समय से 8:30 बजे ही शुरू होगी। 8:20 पे लिंक चालू कर दिया जाएगा, 10-15 मिनट में सब लोग जुड़ जाएं, करेक्ट 8:30 बजे से उसी को शुरू कर दिया जाए। दूसरी बात, सवाल अब हर जनपद से जो भी आपको बात करनी है, आप अपने जिले के रिप्रेजेंटेटिव से बात कर लीजिए, जिला अध्यक्ष से बात कर लीजिए, वो अपनी वीसी में बात रखेंगे या आपके पॉइंट पहले से डिस्कस कर लेंगे। कोई बात होगी, आपकी जिले की समस्या है, आप अपने जनपद के प्रतिनिधि से, अगर आप कहते हैं कि नहीं बना है तो बनाओ, क्योंकि ये इस तरह से खेल नहीं हो सकता कि आप चाहिए सब कुछ लेकिन हम काम कुछ नहीं करेंगे। जनपद पे आपको संगठन बनाना ही पड़ेगा, आप लोगों की जनपद स्तर पे बहुत सारी समस्याओं को दूर करना ही पड़ेगा। जो समस्या वहां से छन के स्टेट पे आ जाएगी, उस पे चीजें आगे बढ़ सके। अब नहीं तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो हम सब लोग बिना व्यवस्थाओं के ऐसे ही हाथ पैर मारते रहेंगे। आप लोग इस बात को समझे। मुझे लगता है कि संगठन को इसी तरह से मजबूत किया जा सकता है और इसको कोई भी आदमी अदरवाइज ना ले। मतलब हम तो चाहते हैं कि हर आदमी से जुड़े, हर आदमी से बात कर लें, लेकिन ना तो ये संभव हो पा रहा है, ना इसमें आपका भला हो रहा है। ठीक है, तो आप अपने प्रत्येक जनपद, अपने जनपद में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना ले, अपना जिला अध्यक्ष चुन लीजिए आप लोग और उनके थ्रू आप बात कीजिए। वो वीसी में प्रतिभाग करें, वीसी में बोले भी, उनके भी विचार रखे जाए। आप लोगों को जो रखनी है बात, वो अपने जिला अध्यक्ष के थ्रू, अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू इस वीसी में रखें। और कुछ लोगों को देखिए, जो मंत्रणा है, जो बहुत ज्यादा कोर चीजें हैं, वो एक स्टेट की वीसी में यहाँ पे नहीं बताई जा सकती, ना यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस की जा सकती हैं, क्योंकि जब इतने लोग जुड़ते हैं तो कोई बीच में भी बोलता है या कोई, देखिए कुछ लोग आप देखते हैं कि किसी भी तरह के कमेंट करें, या तो एक तरीका उनको रोका जाए, वो तरीका ठीक नहीं है। सभी को अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन वो उन लोगों के लिए, मतलब अगर आपके साथ कोई अधिकार मिले हैं तो आपके कुछ कर्तव्य भी हैं, उन कर्तव्य को पूरे करे बिना आप सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं तो ये अपने आप में ठीक नहीं है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप उस चीजों को कैसे ठीक करते हैं। जो भी जैसे भी कमेंट कर रहा है, किसी के कमेंट डिलीट नहीं किए गए, आपको गाली देनी है दीजिए, आपको गलत लगता है आप बोलिए, आपकी चीजें वहीं पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। लेकिन एक तो मेल पे आया है, क्या है, कल तो मेल पे आया था सैम्स की तरफ से, सर उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक पॉइंट में हमारे, मैं उसी पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपने जनपदों पर व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा आपस में कम्युनिकेट करिए, जुड़िए, वहां की जो भी प्रॉब्लम है उसको आप स्टेट पे ले आइए, स्टेट पे आपका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जुड़ेंगे, वो भी बोलेंगे, और जो कार्य संगठन की तरफ से दिया जाता है वो भी आपको करना पड़ेगा। अगर आप उस कार्य को नहीं करते, सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन सोचते हैं, तो ये सिर्फ एक मैसेंजर बन के रह जाएगा, आपके कोई काम नहीं होंगे और आपकी सच्ची क्षीण हो जाएगी। अभी तक तो बहुत मुश्किल से इस लेवल तक लाया गया है, आगे कोई संभावना नहीं बचेगी। तो इस चीज का मैंने आपको लास्ट बोल दिया। इको गार्डन बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म था, लेकिन इसी कारणवश आप लोगों के सहयोग ना करने की वजह से वो टूट गया। लेकिन अगर आप लोगों का पुनः सहयोग मिलता है तो उस प्लेटफॉर्म को दोबारा से चालू कर दिया जाएगा, ये आप लोगों के ऊपर है।